पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है, जहां पर पाकिस्तान में हिंदू श्रद्धालुओं का अपमान हुआ है। जी हां, पाकिस्तान ने हिंदू श्रद्धालुओं को वापस लौटाया है। सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ गए थे हिंदू श्रद्धालु और पाकिस्तान में ननकाना साहिब जा रहे थे। ये सभी श्रद्धालु दिल्ली, लखनऊ और पंजाब से गए थे हिंदू परिवार। लेकिन सूत्र अब ये बताता है कि भारत सरकार पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे को उठाएगा। प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान जा रहे थे ये श्रद्धालु। बाघा बॉर्डर से पाक अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटाया है और कहा है कि आप हिंदू हो तो सिख जत्थे में क्यों जा रहे हो, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में क्यों जा रहे हो। हिंदू श्रद्धालु ने पाक अधिकारियों को समझाया भी कि गुरु नानक देव जी के सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हिंदू श्रद्धालु भी पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका और परिवार जो है वो उनके जो सदस्य हैं उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो लंबे समय से भारत में स्थायी नागरिक बनकर पासपोर्ट के साथ रह रहे हैं। वो दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में बस चुके हैं। परिवार की इच्छा थी कि वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर उनके जन्म स्थान ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान जाकर मनाएं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। हालांकि अब इस मामले का संज्ञान भारत सरकार ने ले लिया है और अब वो पाकिस्तान के सामने इस मामले को रखेगी। तो ये शर्मनाक हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान की देखने को मिली है, जहां पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश पाक के अधिकारियों के द्वारा की गई। आपको जानकारी दे दें कि आज प्रकाश पर्व है और ननकाना साहिब श्रद्धालु जा रहे थे और सिख जत्थे में एक हिंदू श्रद्धालु भी था जो ननकाना साहब जाकर पूजा अर्चना और मत्था टेकना चाह रहा था गुरुद्वारे में, लेकिन अधिकारी के द्वारा, पाक अधिकारी के द्वारा उसे लौटा दिया गया है। उसे रोक लिया गया बाघा बॉर्डर पर और वहीं से भारत वापस लौटा दिया गया और कहा गया कि तुम हिंदू हो तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान का यही रवैया शुरू से रहा है, लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर से इस पर ऐतराज जताते हुए भरोसा दिलाया है कि भारत सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने रखेगी। तो पाकिस्तान की ये शर्मनाक करतूत, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है आपके पास इस मामले को लेकर? जी देखिए, जहां तक 14 हिंदुओं का सवाल है तो ये कल जो जत्था गया था पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं का, उसी का ये हिस्सा बनकर वहां पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं, वहां पर कस्टम इमिग्रेशन के दौरान इनको जो है बाकी जत्थे से अलग करके वापस भेज दिया जाता है। हालांकि इन हिंदुओं को कहना कि हमारा अपमान किया गया है, हमें जलील करके वापस भेजा गया। लेकिन इसकी जब पड़ताल की गई तो ये भी बात सामने आई कि ये लोग किसी समय पाकिस्तानी नागरिक थे और काफी साल पहले ये भारत में आकर यहाँ पर स्थायी रूप पर रह रहे थे। लेकिन इनके अभी भी कई रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी आई है और तब से किसी भी दोनों मुल्कों में रह रहे नागरिक को जो है पाकिस्तान या भारत आने जाने की कोई इजाजत दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं दी जा रही। लेकिन इन्होंने जो जत्था जाता है उसमें अपना जो पासपोर्ट भेजा, वीजा अप्लाई किया और इन्हें वीजा दे दिया गया। लेकिन जैसे ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उसमें ये पाया गया कि ये तो पाकिस्तानी नागरिक हैं और काफी समय से भारत में रह रहे थे और इनको इसी कारण जो है वापस भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो वीजा है वो भी पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ही दिया गया था। अगर इनको इस कारण वापस भेजा है तो फिर उस समय इनको वीजा क्यों जारी किया गया, चाहे उन्होंने जत्थे के रूप में आने के लिए यहाँ एप्लीकेशन जो है वो दी थी। तो काफी हम कह सकते कि पेचीदा ये मामला है। लेकिन हिंदू जो है जिनको वापस भेजा गया, उसके बाद एक बड़ा ये सियासी मुद्दा भी बना हुआ है और दोनों मुल्कों में जिस तरीके से रिश्तों को लेकर पहले भी कई चर्चाएं होती रहती हैं और उसके बाद एक नई चर्चा को इस पूरे मामले में जन्म जरूर दिया है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इन सब के साथ देखने और समझने वाली बात एक ये भी है कि हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के जो अंजाम भारत की तरफ से दिया गया था और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से नापाक हरकत की गई थी, इसके बाद भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसमें एक फैसला ये भी था कि जो नागरिक अगर पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान अगर जाना चाहता है तो चले जाए,
बाद में उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत का नागरिक भारत ही रहेगा, पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान में ही रहेगा। कई सारे वीजा भी रद्द किए गए थे। इसके बाद फिर जब ये मामला सामने आया है तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या धार्मिक रूप से इसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहा गया है हिंदू नागरिक को कि आप गुरुद्वारे मत जाइए, आप गुरुद्वारा क्यों जा रहे हैं, आप हिंदू हैं तो मंदिर जाइए, इस तरह से देखा जा रहा है? या फिर भारत पाकिस्तान का ये मसला इस तरीके से देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फैसला लिया गया था उसी फैसले के तहत उन्हें नहीं जाने दिया गया? जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया बिल्कुल यही मामला इस पूरे जो वाकया हुआ है उसमें सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों सरकारों ने बोल दिया था, एक समय सीमा दी गई थी कि इस समय तक अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन उसके बाद किसी को भी आने या जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इन लोगों ने शायद ये सोचा होगा, क्योंकि अब किसी भी नागरिक को दोनों मुल्कों में, चाहे वो भारत में रह रहा है या पाकिस्तान में, तो उनको दोनों एम्बेसीज की तरफ से जो विजिटर वीजा है वो नहीं दिया जाता। लेकिन बात करें जत्थे की तो उसके लिए एक स्पेशल वीजा होता है कि वो वहां पर यात्रा के लिए जा रहे हैं और 10 दिन बाद वापस लौट आएंगे। तो इन लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि वैसे तो वीजा जो है वो नहीं मिल पाएगा, तो शायद इसी तरीके से वीजा अप्लाई करके वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने ये चीज देखी कि ये लोग तो पाकिस्तान से काफी साल पहले भारत में जाकर बस चुके हैं, और ये इसी कारण उनको बाकी सारे जो जत्थे के श्रद्धालु हैं उनमें से किसी को भी मना नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ इन 14 लोगों को जो है वो वापस भारत भेजा गया। हालांकि इन लोगों ने वापस आके जरूर पाकिस्तान सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए कि उन्हें जलील किया गया है, लेकिन अगर टेक्निकल कारण देखा जाए तो फिलहाल यही कारण जो है मुख्य रूप पर बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर दो पहलू है। एक पहलू जिसे देने की कोशिश की जा रही है वो ये पहलू है कि हिंदू श्रद्धालु को रोका गया, लेकिन दूसरा पहलू, टेक्निकल पहलू ये है कि पहले ही सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी कि अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहें, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहें। बाद में ये नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान रह के अगर आप पाकिस्तानी नागरिक हैं तो आप हिंदुस्तान में रहना, अगर आप हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान में रहकर वापस यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से ले लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन इसके बाद जब इस तरह की घटना घटी तो ये मामला चर्चा का विषय पकड़ लिया है।